नमस्कार। आज का इस वीडियो को बनाने का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वायु मुद्रा। इस वीडियो में हम वायु मुद्रा के ऊपर बात करेंगे। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है वायु, तो जिन लोगों के शरीर में वायु तत्व के बढ़ने से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उन सभी समस्याओं को इस मुद्रा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। अब वायु तत्व का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि पेट में वायु बढ़ जाती है, गैस बन जाती है, जिसको गैस बोलते हैं। तो इस मुद्रा के द्वारा उस गैस को तो ठीक कर ही सकते हैं, लेकिन वायु बढ़ने का अर्थ है हमारे शरीर के जहाँ जहाँ वायु बढ़ जाती है, पूरे शरीर में वायु जहाँ जहाँ बढ़ती है, उससे उत्पन्न होने वाली जो भी बीमारियां होती हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को इस मुद्रा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं, जिन्होंने हमारा लास्ट वीडियो जो कि मुद्राओं के ऊपर बनाया था मैंने, वो नहीं देखा है, तो उनके लिए मैं एक बार फिर से संक्षिप्त में बता देता हूं कि जो मुद्राएं होती हैं ये आसनों का विकसित रूप होती हैं, और ये हमारे शरीर में जो पंच तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट, जिनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है, वो कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो जो मुद्राएं होती हैं वो इन पंच तत्वों को हमारे शरीर में नियमित, समायोजित और बैलेंस अवस्था में रखती हैं। अगर इनमें से कोई भी तत्व शरीर में इम्बैलेंस हो जाता है तो शरीर में उस तत्व के इम्बैलेंस होने की वजह से कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो मुद्राएं उस तत्व को कंट्रोल करती हैं और अलग अलग मुद्रा अलग अलग तत्व को कंट्रोल करती है। तो जब वो एलिमेंट बैलेंस हो जाता है तो उस तत्व के इम्बैलेंस होने से जो भी बीमारियां उत्पन्न हुई थी वो अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो जो वायु मुद्रा है ये वायु तत्व को बैलेंस करती है, तो जिससे वायु के बढ़ने से शरीर में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपने आप वायु मुद्रा के अभ्यास से ठीक हो जाती हैं। अब वायु मुद्रा का अभ्यास, हमें वायु मुद्रा का अभ्यास ही नहीं, जितनी भी मुद्रा हैं सभी का अभ्यास एक दिन में कम से कम 30 मिनट से लेके 45 मिनट तक करना चाहिए। अगर हम किसी भी कारणवश एक बार में इनका अभ्यास 30 से 45 मिनट तक नहीं कर पाते हैं तो हमें 3 से 4 बार में या 2 से 3 बार में इनका अभ्यास 30 से 45 मिनट तक कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मुद्राएं आसनों का विकसित रूप होती हैं। तो अगर हम इन मुद्राओं का अभ्यास आसन करने के बाद प्राणायाम करते समय करते हैं और किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के, जैसे पद्मासन हुआ, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के अगर हम इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो हमें अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो वायु मुद्रा को हम किस प्रकार करेंगे? तो देखिए, हमारे जो हाथ की 5 उंगलियां हैं, ये उंगली अग्नि तत्व को निरूपित करती है, ये वायु तत्व को, ये आकाश तत्व को, ये पृथ्वी को और ये जल तत्व को। ये 5 उंगलियां पंच तत्वों को निरूपित करती हैं। तो ये है आपका अग्नि और ये है आपका वायु तत्व। तो इसमें वायु मुद्रा में हम क्या करेंगे कि जो हमारी फर्स्ट फिंगर है इसको हम अंगूठे के मूल में जड़ में लगाएंगे। इस तरीके से जड़ में लगा के अंगूठे से थोड़ा सा इस उंगली के ऊपर दबाव डाल देंगे। इस तरीके से ये उंगली लगाएंगे अंगूठे के मूल में,
अंगूठे से थोड़ा सा उंगली को दबा के रखेंगे इस तरीके से। इन तीनों उंगलियों का कोई काम नहीं है तो इनको हम सीधा रखेंगे। इस तरीके से संरचना बनाएंगे हम अपने दोनों हाथों से, और प्राणायाम करते समय दोनों हाथों को हम दोनों नीज के ऊपर इस तरीके से रखेंगे। ये तीनों उंगलियां आपकी जमीन की तरफ रहेंगी सीधी। कमर सीधी रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और हम अपने प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी, ओम का रिसाइटेशन, या फिर ध्यान करते समय भी हम अगर इस मुद्रा में बैठते हैं वायु मुद्रा में, तो हमें इस मुद्रा का अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो इस मुद्रा के करने से कौन कौन से लाभ प्राप्त होंगे, कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको इस मुद्रा के करने से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो गैस, जिनको पेट में गैस बनती है उनके लिए वायु मुद्रा रामबाण है। अगर आप इसका अभ्यास एक दिन में 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक करते हैं तो आपको कभी भी गैस नहीं बनेगा। अगर बनता है तो वो ठीक हो जाएगी। दूसरा, जिनको कमर दर्द है, पीठ का दर्द है, गर्दन का दर्द है, शोल्डर पेन है, उन सब का दर्द ठीक हो जाएगा। जिनको घुटनों में दर्द है उनको इससे लाभ होगा। जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, पूरे जॉइंट पेन रहता है, जिनको पूरे शरीर पे जॉइंटों में पेन है, जिसको संधिवात बोलते हैं, गठिया है, जिनको स्लिप डिस्क है, साइटिका, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, उन सब को इस मुद्रा का अभ्यास करने से लाभ होगा। ये जितने भी रोग हैं ये सभी वायु तत्व के बढ़ने से उत्पन्न होते हैं। तो वायु मुद्रा करने से ये तत्व हमारे शरीर में बैलेंस हो जाता है, और इससे उत्पन्न होने वाली जो भी समस्याएं होती हैं, जैसे कि पेट के अंदर गैस हुआ, स्लिप डिस्क हुआ, साइटिका हुआ, आर्थराइटिस, गठिया, संधिवात, है ना, फ्रोजन शोल्डर, तो इन सभी समस्याओं को इस मुद्रा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगता है तो आप एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।